Hello students, myself Mrs. Kinjal Panchal. I am a teacher in James International School. Students of standard 6, listen carefully. Students, in this video I will continue your unit 3, okay, water for all. यही वीडियो में मैं आपका यूनिट 3 जो है वाटर फॉर ऑल वो कंटिन्यू कर रही हूँ, ओके, वाटर फॉर ऑल कंटिन्यू कर रही हूँ. सो लिसन केयरफुली. Okay, students, in previous video I have already explained hard words, keywords and activity 1. okay, इसके पहले वाले वीडियो में जो मैंने हार्ड वर्ड्स, कीवर्ड्स और एक्टिविटी 1 एक्सप्लेन कर दिया है. अभी ये वीडियो में मैं आपका एक्टिविटी 2 कंटिन्यू करेंगे. एक्टिविटी 2, ओके. एक्टिविटी 2, द टाइटल वाटर वाटर एवरीवेयर comes from a famous poem called The Rime of the Ancient Marine. The poem is very long and tells a story for a very unlucky sailor. You can find many records of it on the internet. अब ये टाइटल है जो एक्टिविटी 1 में लिखा है. ऊपर देखो, ऊपर देखो, फर्स्ट में देखो, वाटर वाटर एवरीवेयर, वाटर वाटर एवरीवेयर. तो ये जो फेमस पोएम है वो कहाँ से आई है? द राइम ऑफ द एंसेंट मरीन, ओके, प्राचीन. तो ये पोएम का जो टाइटल है क्या है? मेन टाइटल एक्चुअली द राइम ऑफ द एंसेंट मरीन. ये पोएम है, फेमस पोएम. उसमें से वाटर वाटर एवरीवेयर निकाला गया है. ये लोग पोएट होते हैं वो ज़्यादा लंबा वो सब लिखते, तो कि फिर उसका कट करके थोड़ा सा ऐड कर देते टेक्स्ट बुक में. अब ये वाली जो पोएम है ना वो बहुत लंबी है और इसमें जो स्टोरी कही गई है ना वो ये पोएम में जो बहुत लंबी है और उसमें जिसके बारे में बताया गया ना वो है अनलकी सेलर. मतलब अनलकी जो सेलर, खलासी, सेलर मतलब जो शिप में नाव चलाता है वो, ओके. अनलकी, बहुत लकी है, उसकी बात कही गई है, स्टोरी कही गई है, ओके. अब इसके बारे में आपको इंटरनेट पर बहुत कुछ मिल सकता है. अगर आप ये टाइटल डालोगे ना, द राइम ऑफ द एंसेंट मरीन या तो वाटर वाटर एवरीवेयर, ये डालोगे तो आपको इंटरनेट से बहुत कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, ओके. नाउ टर्न योर पेज. इन वन वर्स ऑफ द पोएम, द सेलर शिप नीड्स wind to sail on the ocean, but for many days there is no wind. अब पोएम की जो एक वर्स में आप बोल सकते हो स्तुति जिसको बोलते हैं, यानी एक लाइन जिसको बोलते हैं, और एक पैराग्राफ भी बोल सकते हैं. तो उसमें कैसा था, इन वर्स में यानी एक वर्स में कैसा था कि जो सेलर्स था ना, सेलर्स, उसके शिप यू नो, वो जहाज, उसको ओशियंस में चलने के लिए हवा की ज़रूरत थी. बट बहुत दिनों के लिए वहाँ हवा ही नहीं थी, ओके. मतलब ओशियंस के, पता है कभी कभी ऐसा होता है कि ओशियंस के बीच में ही कई शिप रुक जाती है क्योंकि उनको अच्छी तरह से एटमॉस्फेयर भी नहीं मिलता ना. एटमॉस्फेयर के ख़राब होने की वजह से भी बहुत कुछ, क्योंकि आपको लगता है शिप चलाना इतना आसान नहीं है, ओके. तो एक पोएम की एक वर्स में है ना, कैसा है, सेलर्स की शिप को विंड की ज़रूरत है ओशियंस में सेल करने के लिए, ओके. बट बहुत दिनों के लिए, बहुत दिनों तक वहाँ कोई हवा ही नहीं थी, ओके. डे आफ्टर डे वी स्टक नॉर ब्रीथ नॉर मोशन, एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशियंस. अब डे आफ्टर डे, दिन बीतते गए, डे आफ्टर डे, यानी दिन बीतते ही गए. विस्टक, हम लोग वहाँ चिपक गए यानी कोई गम से नहीं, यानी वहीं रुक गए क्योंकि विंड, हवा ही नहीं थी ना, ओके. नॉर ब्रीथ, यानी सांस ही नहीं ले सकते थे, और ना मोशन, कोई हिलचल, मूवमेंट ही नहीं हो, यानी शिप जो है ना वो ओशियंस के बीचों बीच स्टक हो गई, ओके. यानी एज आइडल एज अ पेंटेड शिप अपॉन अ पेंटेड ओशन, यानी उसी तरह से जैसे पेंटिंग में कैसा होता है, ओशियंस ड्रॉ करते, फिर ड्रॉ के अंदर ओशियंस में शिप बनाते हैं, तो पेंटिंग की तरह वो वहाँ रुक गए. जैसे एक पेंटिंग हो, पेंटिंग में कैसा हिलती नहीं है शिप,
समुद्र एकदम शांत होता है, ओशियंस, और फिर उसके ऊपर शिप बनाते हैं हम लोग। उसी तरह क्योंकि कोई एटमॉस्फेयर अच्छा हो तो निकले ना, विंडी हवा भी ना हो। Underline the phrase in the poem that tells us that the ship is so still that it is like a drawing of a ship. देखो, यानी इस तरीके से खड़ी हो गई थी, जैसे ऐसा लगे कि ड्राइंग हो। ड्राइंग कैसे हम बनाते, उसी तरह वो सेंस में जो शिप था वो स्टिक हो गई थी, स्ट्रक हो गई थी। ओके, जैसे एक ड्राइंग ना हो। The next verse has our title. The next verse has our title. Next जो वर्स था वो हमारा टाइटल है। Water, water everywhere and all the birds did shrink. Water, water everywhere nor any drop to drink. यानी हर जगह पानी की, आपको पता है समुद्र में जो शिप जाती है तो शिप बीच में होती है, आसपास में हर जगह क्या होता है, पानी पानी। तो सो वाटर वाटर एवरीवेयर, हर जगह पानी पानी। एंड ऑल द बर्ड्स डिड श्रिंक, जो सारे जो बर्ड्स थे वो श्रिंक मतलब संकोचन होने लगे थे। ओके, और एक पीने के लिए पानी तक एक ड्रॉप भी नहीं था। हर जगह पानी पानी तो था, लेकिन पीने के लिए पानी नहीं था, क्योंकि वो पानी कैसा होता है, ड्रिंकेबल नहीं होता है, थोड़ा सॉल्टी होता है, तो हम इतना नहीं पी सकते। ओके, वर्क विथ अ पार्टनर और इन अ ग्रुप टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स। ये आपको पार्टनर और ग्रुप में काम करना है, पर अभी वो पॉसिबल नहीं है। What is the water? What is the water that is everywhere and why is there no drinking water? What is the water that is everywhere? यानी क्या है, हर जगह पानी तो है, लेकिन क्या, क्यों ड्रिंकेबल नहीं है, वो पानी वहाँ ड्रिंकेबल क्यों नहीं है? तो इसका कारण तो बहुत है, क्योंकि पानी सॉल्टी है। ओके, ड्रिंकेबल क्यों नहीं है? ओके, नाउ एक्टिविटी 3। नाउ एक्टिविटी 3 है बच्चों, यहाँ ये लिखा नहीं है। एक्टिविटी 3, ओके। एक्टिविटी 3 इज स्टूडेंट्स कंप्लीट द लाइन वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर। तो इसकी जो ये लाइन है उसका ऊपर ही है, देखो ये वाला, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक, नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ओके, ये ऊपर वाली लाइन है उसका ही। ओके, वाटर वाटर एवरीवेयर नॉर एनी ड्रॉप टू ड्रिंक। ओके, चलो यहाँ पर sometime you may hear someone say that you cannot drink salt water. sometime यानी कभी कभी आपने सुना होगा, you may hear आपने सुना होगा कि किसी ने आपको कहा होगा कि आप ये सॉल्ट वाटर नहीं पी सकते। दिस इज़ ट्रू, बट इन योर रीडिंग यू लर्न टू वेज टू टर्न द वाटर दैट इज़ एवरीवेयर इन टू ड्रिंकिंग वाटर। यानी समटाइम आपने सुना होगा कि किसी ने आपको कहा होगा कि आप ये सॉल्ट वाटर है वो आप पी नहीं सकते, ड्रिंक नहीं कर सकते। ये सही है, लेकिन आपने यहाँ कभी रीडिंग भी किया होगा, आपने पढ़ा भी होगा वेज का, टू वेज का। यू लर्न टू वेज, दो वेज, किस तरीके से पानी को जो सॉल्टेबल है पानी उसको ड्रिंकेबल बनाने का। ओके, Since our reading is about making water safe for drinking, you may think of a better title for it. Create a new title for your reading. Explain your idea for a title. यानी यहाँ आपको कैसा करना है कि जैसे since our reading is about making water safe for, यानी हमारा हम जो रीड कर रहे हैं, हम जो रीडिंग कर रहे हैं वो किसके बारे में कर रहे हैं कि पानी है, ड्रिंकेबल पानी को सेफ बनाने का, पानी को पीने के लिए सेफ बनाने का के बारे में हम रीड कर रहे हैं। ओके, यानी पीने के लायक बनाने के।
अगर आपको दूसरा कोई उसके लिए टाइटल याद आता है तो आप उस कर सकते हो, जैसे कि सेव वाटर सेव लाइफ आ सकता है ना। हम लोगों को टाइटल दे दिया ना, सेव वाटर सेव लाइफ, पानी ही तो जीवन है ना। अब ये एक्सप्लेन योर आइडिया फॉर अ टाइटल, अब वो जो टाइटल दिया उसमें एक्सप्लेन करना है बच्चों, जो अभी पॉसिबल नहीं है, पर यहाँ मैं कुछ लिख ले रही हूँ। देखो टाइटल यानी सेव वाटर सेव लाइफ, वो टाइटल हम दे सकते हैं। ओके, सेव वाटर सेव लाइफ। टाइटल सेव वाटर सेव लाइफ। ओके, सेव वाटर सेव लाइफ, ये टाइटल दे सकते हो। ओके, ठीक है, अभी क्लास की कोई भी एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ एक्टिविटी 4। Now activity 4. Activity 4 is here is poem called Water by Mary Oliver. Mary Oliver जो है वो एक बहुत पोएट है। ओके, मैरी ओलिवर है, उन्होंने बहुत सारी पोएट लिखी है। आप ऐसा हो तो उनके बारे में ना आप गूगल पर सर्च कर सकते हो बच्चों, बहुत अच्छी पोएम्स लिखती है। सी एज नेचर लवर्स। ओके, तो ये यहाँ पोएम है वाटर के बारे में, जो वाटर वाटर एवरीवेयर, वो किसने लिखी है? मैरी ओलिवर। ओके, मैरी ओलिवर। Oliver knows that many people do not have clean drinking water, and that clean drinking water is very important to good health. Oliver uses simple, specific words to paint a picture that shows how very important clean drinking water can be to one person. यानी मैरी ओलिवर जानता था कि बहुत सारे ऐसे पीपल हैं जिसके पास पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जिसके पास पीने के लिए क्लीन वाटर नहीं है, और जो पीने क्लीन वाटर होता है वो अच्छी हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर हम अच्छा पानी पीते हैं तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है। लेकिन फिर भी बहुत सारे ऐसे वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसके पास पीने के लिए सही क्लीन वाटर नहीं है। ओके, ओलिवर यूजेस सिंपल स्पेसिफिक वर्ड्स टू पेंट अ पिक्चर। उन्होंने ये एकदम पिक्चर्स को पेंट करके उन्होंने एकदम अच्छी तरह से एकदम सिंपल वर्ड्स यूज़ करके पोएम बनाई है। ओके, दैट शोज हाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्लीन ड्रिंकिंग वाटर कैन बी टू वन पर्सन। यानी किस तरीके से इंसान को क्लीन वाटर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है, इंसान के लिए एक क्लीन वाटर कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है। ओके, रीड द पोएम एंड ड्रॉ अ पिक्चर इल्यूस्ट्रेटिंग ओलिवर्स वर्ड्स पिक्चर। ओके, यानी हमें ये लिखना है, पर यहाँ कोई ऐसी पोएम अभी करना नहीं है बच्चों, उसके लिए आपको बहुत टाइम लगेगा। ओके, वाटर यहाँ ड्रॉ करना है। व्हाट इज़ द विटालिटी एंड नेसेसिटी ऑफ क्लीन वाटर? आस्क द मैन हु इज़ इल हु इज़ लिफ्टिंग हिज लिप्स टू द कप। आस्क द फॉरेस्ट। यानी आपको क्लीन वाटर की जिसको ज़रूरत होती है उसको पूछो, यानी वो ऐसे इंसान से पूछो जो बीमार है। ओके, फॉरेस्ट वालों से पूछो कि कितना पानी ज़रूरी है। ओके, चलो नाउ एक्टिविटी 5। ओके फाइन, अब है एक्टिविटी 5। लुक केयरफुली एट ओलिवर्स पोएम वाटर टू आंसर दिस क्वेश्चंस। हमें ओलिवर की जो पोएम है वाटर, उसमें से क्वेश्चंस के आंसर देने। द पोएम हैज़ 5 लाइन्स।
द पोएम हैज़ 5 लाइन्स, हाउ मैनी सेंटेंसेस डज द पोएम हैव। अब पोएम्स की जो है 5 लाइन्स है, पोएम्स की कितने लाइन्स हैं? 5 लाइन्स है। ओके, तो कितने सेंटेंस पोएम में है? हाउ मैनी सेंटेंसेस डज द पोएम। पोएम के कितने क्वेश्चंस है? तो पोएम की 5 लाइन्स है तो 6 सेंटेंस है, 6 सेंटेंस। सेंटेंस कितने बनेंगे? 6 सेंटेंस बनेंगे। ओके, वन ऑफ द सेंटेंसेस इज क्वेश्चंस, विच वन? ओके, विच सेंटेंस इज द लॉन्गेस्ट? तो सबसे लास्ट वाला सेंटेंस है वो सबसे लॉन्गेस्ट है। और विच सेंटेंस इज शॉर्टर? तो आई ड्रिंक अ लॉन्ग टाइम, ये छोटा वाला सेंटेंस है पोएम में। ओके, ये करने की ज़रूरत नहीं है। नाउ एक्टिविटी 6 जो ओके फाइन, द वाटर बैरल। ओके फाइन, चलो। द वाटर बैरल, बैरल मतलब वाटर बैरल मीन्स पानी भरने का जो होता है ना, उसको वाटर बैरल बोलते हैं। ओके, वाटर बैरल। ये रहा, देखो इसकी नल है। ओके, पार्ट 1 है, पार्ट 2 हम बाद में करेंगे। एक्टिविटी 6 द वाटर बैरल। देखो फर्स्ट है डेविड क्या पता है? फादर एंड आई आर लिविंग वन जॉब फॉर यू टू डू दिस मॉर्निंग, मदर से। मम्मी ने कहा डेविड, फादर और मैंने आज एक जॉब तुम्हारे लिए ये मॉर्निंग करने के लिए छोड़ दी है, यानी हमने एक काम छोड़ दिया है जो तुम आज करोगे। ओके, मदर ने सुबह में बोला कि वो सुबह में यानी आज हमने तुम्हारे लिए एक काम छोड़ दिया है। मैंने और तुम्हारे पिता ने, तुम्हारे फादर ने एक काम छोड़ दिया है। ओके, फादर सेज, फादर ने कहा दैट्स राइट, सही बात है। पिता ने कहा सही बात है। बिफोर यू डू एनीथिंग एल्स फिल द वाटर टैंक, तुम कुछ करो उससे पहले पानी की जो टैंक है वो भर दो। कुछ भी काम करो उससे पहले पानी की जो टैंक है वो भर दो। ओके, बट आई वॉन्टेड टू गो टू द पास्चर टू हेल्प पेटे विथ द एनिमल्स, डेविड कंप्लेन। तो फिर डेविड ने भी कंप्लेन किया, लेकिन मैं यानी ऐसे डेविड ने कंप्लेन किया, उसको पानी नहीं भरना था तो उसने कंप्लेन किया। डेविड ने क्या, लेकिन मैं पेटे है एनिमल्स के साथ पेटे की हेल्प करने के लिए जाना चाहता हूँ। यानी पेटे एनिमल्स को लेके जा रहा था ना, तो वो उसका यानी ये दिखावा करने के लिए कि उसकी हेल्प करने जा रहा हूँ ऐसा। नो सेड मदर फर्मली, ब्रिंग अप द वाटर फर्स्ट और इट मे नॉट गेट डन। ओके, फिर मम्मी ने तुरंत फॉर्मली मीन्स कड़क हो गई, कड़क तरीके से बोला नहीं है, पहले पानी लाओ, फिर आपको जो करना है वो करो। फादर एडेड, बॉय यू विल बी इन हॉट वाटर इफ यू डोंट गेट योर वर्क डन एंड विथ दैट दे ड्रॉ अवे। ओके, फादर ने भी बोला बच्चा कि तुम्हें तब भी गर्म पानी मिलेगा जब तुम ये काम करोगे। तुम्हें ये काम करना है और तुम्हें ये पानी लेके आना है और टैंक पूरी भरना है। डेविड वॉक्ड बैक इनटू द हाउस, दे वर प्राउड ऑफ दिस हाउस। डेविड घर के अंदर गया वापिस।
डेविड घर के अंदर, उसको काम दिया था ना उसके फादर ने कि पूरा टैंक, वाटर टैंक है वो भरना है, तब भी बाकी काम बाजू में रखो, पहले वाटर टैंक भरना है कुछ भी करके। तो घर के अंदर गया, उसको ये घर बहुत अच्छा लगता था। दे वर प्राउड ऑफ हिज हाउस। डेविड एंड हिज फादर एंड मदर एंड पेटे हैड जस्ट बिल्ट दिस हाउस। डेविड, उसके पिता ने और उसकी मम्मी ने अभी थोड़े टाइम पहले ये घर जो है वो बनाया था। ओके, पार्ट्स ऑफ इट स्टिल वर अनफिनिश्ड। पार्ट्स ऑफ इट स्टिल वर अनफिनिश्ड। लेटर दे वुड dig a well, but right now all the water had to be carried from the river and it was David's job fill the large water barrel. अब उसके डेविड, उसके पिता ने, उसके मदर ने और पेटे, वो सब ने मिलके ये घर अभी जस्ट बनाया ही था। उसके कुछ पार्ट्स जो थे, यानी कई जगह पर अभी काम बाकी था, यानी घर पूरी तरह से बना हुआ नहीं था, अनफिनिश्ड था काम। ओके, यानी अभी घर की जो काम, घर का जो काम है बनाने का वो चालू ही था। ओके, अब क्या वो उन लोगों में अभी घर के आसपास वो वॉल जो होता है ना, वेल, वो अभी डिग नहीं किया था, यानी अभी वेल नहीं बनाया था, कुआं नहीं खुदा था। तो उन लोगों को जो भी पानी चाहिए वो रिवर में से लेके आना पड़ता था। घर के पीने के लिए या यूज़ करने के लिए, घर बनाने में भी पानी का यूज़ होता है, तो वो लोग रिवर में से लेके आते थे। ओके, सो डेविड का काम था कि वाटर बैरल है वो, और वाटर बैरल भी कितना लंबा, बड़ा, लार्ज, तो वो भरने का काम डेविड का था। ओके, वो भरने का काम डेविड का था, यानी वो बकेट लेके रिवर में जाता था, पानी भर के लेके आता था और टैंक में डालता था। ओके, बैरल और टैंक दोनों सेम। ओके, नाउ द फैमिली कुड देन ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ स्पिगॉट एट द बॉटम ऑफ द बैरल। अब फैमिली क्या करती थी, फैमिली पूरा टैंक, बैरल जो है ना, वो नीचे तक जब भर जाए तो उसको उसके एजिस में से क्या पानी वो ढक्कन से ढक देती थी, जिससे वो पानी बिगड़ ना जाए। डेविड क्लाइंब्ड अप अ फ्यू स्टेप्स एट द साइड ऑफ द बैरल. He leaned far over the rim to see how much water was left. डेविड पानी भरता था तो क्या करता था, देख ऊपर चढ़ के थोड़े से स्टेप चढ़ के, यानी बैरल में स्टेप नहीं थे बेटे, बट बाजू में से जो कुछ रख के वो साइड में से, बैरल के जो साइड में से चढ़ के थोड़े वो ऊपर चढ़ जाता था और फिर देखता था कि पानी कहाँ तक भरा है और कितना बाकी है, यानी ऊपर आने में कितना बाकी है पानी। वो बार बार थोड़ी सी बकेट डाले और फिर देखें कि कितना बाकी रह गया। द वाटर वॉज सो लो इन द बैरल दैट ही couldn't even touch the surface with his fingertips. अब कभी कभी वो हाथ डाल के भी देखता था कि कितना पानी हुआ, तो कभी कभी पानी इतना भी लोअर होता है, यानी नीचे होता था बैरल में, कि वो इवन अपने हाथ से जो फिंगर्स में भी टच नहीं होता था पानी। ओके, ही साइन, he was a strong boy and he wasn't a bit tired, but it made him think of all the other things he had preferred to do that cool beautiful morning. अब उसने सोचा कि वो तो स्ट्रॉन्ग बॉय है ना, वो तो स्ट्रॉन्ग बॉय था, वो कभी भी थकता नहीं था वो, बट इट मेड हिम साइन टू थिंक। अब ये सोचने में उसको मजबूर कर दिया कि ये ब्यूटीफुल मॉर्निंग में, ये सुबह सुबह में ठंडी ठंडी हवा में ये सब काम करना उसको पड़ रहा है, तो क्या दूसरे को भी करना पड़ता है ना। हाँ, यानी आपको पता चल गया ना कि पानी कितना प्रीशियस है। कि आज के इस वीडियो में मैं यहाँ कंप्लीट कर रही हूँ कि नेक्स्ट वीडियो विल कंटिन्यू फ्रॉम एक्टिविटी 7। ओके, यानी आपकी एक्टिविटी 6 तक कंप्लीट। ओके, बाय।